क्लास 10th मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई, यानी इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, यानी हमें बताया गया था कि 3 विधि होती है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों में से कोई एक विधि को चुनकर इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें हृदय स्पंद लिखा हुआ है 65 और 68 के बीच में 2 महिलाएं का दिल धड़क रहा है, 68 और 71 के बीच में 4 और 71 से 74 के बीच में 3, इसी प्रकार से दिया गया है। तो इसको बनाते हैं। जिस तरह से हमने ये डायग्राम बनाया जिसमें हृदय स्पंद प्रति मिनट संख्या लिखी गई है कि 65 से लेकर 78 के बीच कितनी महिलाओं का दिल धड़कता है, 68 से लेकर 71 के बीच। इसी प्रकार हमने लिखा महिलाओं की संख्या जिसे हम FI बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसे इस यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद XI और FI इंटू XI। इससे पहली वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखें आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ था किताब में, ये भी हमें दिया गया था संख्या। XI हमें निकालना था। XI क्या किया हमने, 65 और 78 के बीच का कोई नंबर उठाया हमने। 65 और 78 के बीच, 68 के बीच, जैसे कि हम कोई नंबर उठाते हैं कि 65 और 68 के बीच का कोई नंबर बटे 2, यही तो होता है ना। कि अब जोड़ते हैं 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 6 6 12 और 1 13, 133/2। 2 से भाग लगाते हैं, 2 छके 12, एक बचा इसमें गया 13 हो गया, 2 छके 12। अब एक बचा, एक का क्या हो जाएगा, पॉइंट लग के 0 लगेगा, 2 पंचे 10, यानी 66.5 हो रहा है हमारा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 66.5। अब इन तीनों के बीच का अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का 65 और 68 के बीच में 3 का गैप है। तो हम 3 नंबर बढ़ाते हुए चलेंगे यहाँ पर कि 66 है तो 69 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 75 78 से 81 84। 3 का गैप चल रहा है। 6 और 9 के बीच में 3 का गैप, 9 और 69 और 72 के बीच में 3 का गैप। इसी तरह से हमने किया है। अब हमें FI XI लिखना है यहाँ पे गुना करके। 2 से 66.5 को गुना किया 133 आया, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। इसी प्रकार हमको 4 से इसको किया, 3 से इसको किया, 8 को इससे, 7 से इसको और 8, 4 से इसको और 2 से इसको। तो ये हमारा कुछ नंबर निकल के आया है। आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, गुना तो करने आता है आपको, मेन है कि अरेंज करना, जो कि मैंने करके दिया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लिखते हैं सिग्मा FI इंटू XI, यानी सबको जोड़कर हमारा कितना आया है, ये सिग्मा FI कितना आया है, सिग्मा जोड़कर FI आया है हमारा 30। अब FI इंटू XI का जोड़, समेसन का मतलब, सिग्मा का मतलब जोड़, इन सब का जोड़ कितना आया है, इन सब का जोड़ आया है 2277, 2277। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य किस तरह से निकलता है, यहाँ पे देख लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बस सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, FI XI ये वाला पूरा नंबर हो गया हमारा, ये वाला नंबर सिग्मा FI इंटू XI की जगह उतार देंगे। और सिग्मा FI हमारा 30 है तो सिग्मा FI की जगह 30 रखेंगे। अब काटते हैं, पहले 0 को भूल जाइए, पहले हम क्या करते हैं 3 से ही काटते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 गन 3, 3 सत्ते 21, बचा हमारे पास कितना, यहाँ पे बचा हमारा 1, क्योंकि 22 था, 1 बचा इसमें चला गया 17, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 बचा इसमें चला गया 27, 3 नमा 27। और एक घर बाद 0 था यहाँ पर, तो एक घर बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी 75.9। तो 75.9 हमारा आंसर है। ये हुआ हमारा माध्य।